तो नमस्कार साथियों, जय हिंद। एक बहुत बड़ा अपडेट निकल कर के सामने आया है। एयरफोर्स अग्निवीर की वैकेंसी का नोटिफिकेशन यहाँ पर आ गया है, जिसको आप देख सकते हैं। 24 फरवरी 2023 को 4:25 पर इसको पब्लिश किया गया है। और साथियों, ये बहुत बड़ा एक अवसर है उन साथियों के लिए जो सेना में जा कर के देश का गौरव और अपना सपना दोनों बढ़ाना चाहते हैं, उसको पूरा करना चाहते हैं। तो इस वीडियो में आप लोग आखिर तक बने रहेंगे तो मैं बताऊंगा एक एक चीज़ कि कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए क्राइटेरिया क्या क्या है, एलिजिबिलिटीज़ क्या क्या चाहिए और कैसे सिलेक्शन होगा, सिलेक्शन का प्रोसीजर क्या होगा, सब पर बातचीत करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि संपूर्ण जानकारी आपको यहाँ पर मिलती रहेगी। तो साथियों, देखेंगे कि यहाँ पर सबसे पहले इम्पॉर्टेंट डेट पर अगर आप नज़र डालते हैं तो इम्पॉर्टेंट डेट में आप देखेंगे कि यहाँ पर 17 मार्च 2023 से एप्लीकेशन भरना स्टार्ट होगा। यानी कि फॉर्म एप्लीकेशन भरना 17 मार्च 2023 से स्टार्ट होगा और लास्ट डेट क्या है, 31 मार्च 2023। तो इसका मतलब आपके पास अभी पर्याप्त समय है और ये 17 मार्च से फॉर्म भरे जाएंगे, ठीक है ना। और देखेंगे कि यहाँ पर अगर फीस की आप बात करेंगे तो फीस स्ट्रक्चर में हम लोग देखेंगे साथियों, जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस को 250 रुपये का फीस जमा करना है। एससी एसटी के लिए भी 250 रुपये ही फीस जो है जमा करना है। तो ये तो फॉर्म भरने की बातचीत हो गई। अब आते हैं मुख्य मुद्दे पर कि एलिजिबिलिटी क्या है, कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले मिनिमम एज यानी कि न्यूनतम आयु कितना होना चाहिए, वो है 17.5 वर्ष। और मैक्सिमम आयु कितना है, 21 वर्ष। यानी कि जो 17.5 वर्ष से लेकर के 21 वर्ष के बीच में है, केवल वही साथी अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है ना। यहाँ पर आप देख लेंगे कि इन्होंने एक एग्जाम्पल दे रखा है, एज बिटवीन, यानी कि इसके बीच होना चाहिए 26 दिसंबर 2002 से लेकर के 26 जून 2006, इसके बीच में जिनका जन्म हुआ है केवल वही लोग अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इसके बीच में अगर आपका डेट ऑफ बर्थ कहीं पड़ता है देन यू कैन अप्लाई, यानी कि आप फॉर्म भर सकते हैं। तो ये तो हो गया कि उम्र की बात हो गई। अभी और क्वालिफिकेशन आपको देखने हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखेंगे कि जो एयरफोर्स का अग्निवीर का रूल है उसी के आधार पर आपको उम्र का जो है उम्र आपकी होनी चाहिए। यहाँ पर आगे देखेंगे जो एजुकेशनल एलिजिबिलिटी की बात है। सबसे पहली बात तो पोस्ट यहाँ पर लिखा हुआ है इंडियन एयरफोर्स अग्निवीर, और यहाँ पर देखेंगे साइंस सब्जेक्ट एलिजिबिलिटी डिटेल्स, ठीक है ना। तो इसमें क्या है, जो साइंस सब्जेक्ट का एलिजिबिलिटी है उसमें आपका 10+2 आप पास हों, मैथ, फिजिक्स और अंग्रेजी, ये 3 सब्जेक्ट आपके होने चाहिए। और उसमें एक न्यूनतम यानी कि कम से कम 50% आपके नंबर होने चाहिए, तभी आप अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है ना। यहाँ पर और भी बहुत सारे ऑप्शन हैं। अगर आपने इंटरमीडिएट नहीं कर रखा है साइंस से, तो अगर आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के हैं तो 3 साल का डिप्लोमा और बहुत सारी इसमें चीज़ें हैं। अगर कोई इस बैकग्राउंड से होगा तो कमेंट कर देगा, मैं बाद में वीडियो बना के समझा दूंगा। मोस्टली लोग मुझे लगता है इसी फील्ड में होंगे, तो इसीलिए हम केवल इसको डिस्कस कर रहे हैं। आगे देखेंगे अदर देन साइंस सब्जेक्ट एलिजिबिलिटी, 10+2 यानी कि इंटरमीडिएट आप पास हों, मिनिमम 50% मार्क आपका हो, ठीक है ना। तो ये 50% मार्क आपका होना चाहिए अंग्रेजी सब्जेक्ट में भी। तो अगर आप साइंस वर्ग के नहीं हैं, यानी कि आपने साइंस और मैथ नहीं ले रखा है, तो आपके पास अगर 50% नंबर है इंटरमीडिएट में और अंग्रेजी सब्जेक्ट में भी 50% है, तो आप अप्लाई कर पाएंगे। 2-year वोकेशन कोर्स विद द मिनिमम 50% एग्रीगेट एंड द 50% मार्क इन इंग्लिश, तो ये आपके पास होना ही होना चाहिए। कुल जमा जो कहने का मतलब यहाँ पर अंग्रेजी में लिखा हुआ है वो यही है, ठीक है ना। अग्निवीर वायु मेडिकल स्टैंडर्ड क्या होना चाहिए, इसमें सबसे पहली बात तो आपकी जो हाइट है वो मिनिमम 152.5 सेंटीमीटर होना चाहिए। तो आप सेंटीमीटर वाले फीते से इसको नाप लीजिए।
चेस्ट एक्सपेंशन यानी कि चेस्ट का विस्तार, सीने का विस्तार 5 सेंटीमीटर होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये तो हो गया है फिजिकल एलिजिबिलिटी। इसके बाद में मेडिकल एलिजिबिलिटी, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो वहाँ पर भी आपको जाने की आवश्यकता नहीं है। सबसे ज़रूरी चीज़ ये है साथियों कि आपका एग्ज़ाम होगा, एग्ज़ाम के आधार पर ही आपका चयन होना है। आपके फिर मेडिकल टेस्ट होंगे, फिजिकल टेस्ट होंगे और उसके बाद ही आपका चयन होना है। साथ ही यहाँ पर देखेंगे कि किस प्रकार से आपको सैलरी मिलेगी, उसका पूरा डिटेल यहाँ पर दिया गया है। हाँ, तो आप देखेंगे यहाँ पर पहले साल में आपको हर मंथ 30,000 रुपये मिलेगा, जिसमें इन हैंड आपको मात्र 21,000 रुपये मिलेगा। 9,000 रुपये एक फंड के रूप में आपका जमा होता रहेगा। दूसरे वर्ष 33,000 रुपये, तीसरे वर्ष 36,000 रुपये और चौथे वर्ष 40,000 रुपये, और ये पैसे भी इकट्ठे होते रहेंगे। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि अगर आप 4 साल नौकरी करने के बाद इसको छोड़ते हैं तो 11.71 लाख यानी कि लगभग 12 लाख रुपये आपको मिलने वाला है। इसमें कुछ सरकार अपने फंड से भी डाल करके आपको देगी, और 4 साल के बाद 1/4 यानी कि 25% लोग, अगर 100 लोगों का सिलेक्शन होता है तो मात्र 25 लोगों को रेगुलर किया जाएगा, बाकी सभी लोग बाहर हो जाएंगे, यानी कि सेना से उनको छुट्टी मिल जाएगी। लेकिन इतना ही नहीं है, उनको एक सर्टिफिकेट मिलेगा कि आपने सर्विस दिया है, और इसके साथ साथ उनको ये पैकेज जो पूरा यहाँ पर 12 लाख रुपये का है ये उनको मिलेगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मैंने ये पूरी बात समझा दी है। बाकी जो नीचे यहाँ पर लिखा हुआ है ये फॉर्म भरने के लिए चीज़ें लिखी हुई हैं। अगर आप में किसी को भी ये दिक्कत आती है फॉर्म भरने में तो वो कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, मैं उस पर भी वीडियो बना करके समझा दूंगा। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताइएगा। और आखिर में जय हिंद, वंदे मातरम।